पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सत्ता परिवर्तन तय है। सबसे बड़ी खबर तो ये कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 9 मई को होने वाला है, यानी उसी दिन जब पूरे बंगाल में मनाई जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। सामिक भट्टाचार्य ने यह साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। 9 मई को भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। यह दिन सिर्फ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इसके खास महत्व हैं। दरअसल बंगाल में 9 मई को मनाई जाती है रविंद्र जयंती, जिसे पोचीशे बोईशाख के भी नाम से जाना जाता है। इससे भी इसकी पहचान है। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ, लेकिन बंगाली कैलेंडर के अनुसार उनकी जयंती बैशाख महीने के 25वें दिन मनाई जाती है। और यही वजह है कि इस साल बंगाल में 9 मई को ये दिन अपने आप में बेहद खास हो जाएगा। बीजेपी की इस जीत ने बंगाल की राजनीति की जैसे तस्वीर बदल दी हो। पार्टी ने अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी नेतृत्व और विधायकों के बीच बैठकों का दौर जारी है, जहां नए नेता के नाम पर मंथन चल रहा है। और इस बीच कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी देखने को मिली। इस पर सामिक भट्टाचार्य ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी का झंडा लेकर हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये साफ अपील की कि शांत रहें और किसी की भावनाओं को आहत न करें। बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे कई वजहों को देखा जा रहा है, माना जा रहा है, उसका कैलकुलेशन है। लेकिन 5 बड़े कारक क्या हैं वो भी जान लीजिए। एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर, संगठन का मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, केंद्रीय नेतृत्व की आक्रामक कैंपेनिंग, महिलाओं और युवाओं का समर्थन और बदलाव की चाह रखने वाली जनता। जी हाँ, बंगाल में ये जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। जहां एक तरफ जश्न का माहौल आपने देखा, वहीं दूसरी तरफ नई सरकार के सामने अब चुनौतियां भी हैं, कानून व्यवस्था की, विकास की और विश्वास बनाए रखने की। 9 मई को जब नया मुख्यमंत्री शपथ लेता हुआ आपको नजर आएगा, तो वो सिर्फ एक सरकार का गठन नहीं होगा, बल्कि बंगाल की नई राजनीतिक दिशा तय होगी। अब ये देखना है कि कौन बनने वाला है बंगाल का नया चेहरा, जिसके हाथ में होगी बंगाल में बीजेपी की सरकार की कमान। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।